आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। कहा, ये आयोजन प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। श्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से देशवासियों के मन में नया विश्वास भरा और नगर विकास विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संभव पोर्टल का शुभारंभ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देगा। श्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का स्थलीय निरीक्षण भी किया और तैयारियों को परखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। देश भर से आए साधु संत इस अवसर पर उपस्थित थे। तराशी हुई पहली शिला को योगी आदित्यनाथ ने अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:15 पर स्थापित किया। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में शिला पूजन के बाद मंदिर निर्माण के कार्य में और तेजी आएगी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भारत का राष्ट्र मंदिर बताया। श्री योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ देश की एकात्मकता का भी प्रतीक होगा। मंदिर निर्माण का प्रभार संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बताया है कि गर्भगृह के लिए राजस्थान की मकराना की पहाड़ियों का सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें तराशने का काम 2 वर्कशॉप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से देशवासियों के मन में नया विश्वास भरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्री योगी कल लखनऊ में केंद्र सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा था और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। श्री योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में
सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है। केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनपद में सड़क, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ अन्य योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य को गति दी गई है। उन्होंने कल पत्रकारों से बातचीत में केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर जनपद में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जिला अस्पताल सहित 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई। वहीं नमामि गंगे योजना के तहत 4 घाटों का निर्माण कराया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने नगर विकास विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संभव पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से नगरीय कार्यों, योजनाओं, विभागीय मुद्दे और जन शिकायतों की सतत निगरानी की जाएगी। श्री शर्मा ने कल लखनऊ में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करेंगे। इसी प्रकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी माह के प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से जनसुनवाई करेंगे। उन्होंने ये व्यवस्था अगले सप्ताह से शुरू करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए सुपरवाइजर को अपने अपने क्षेत्र में अपना मोबाइल नंबर युक्त डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के पहले बुधवार को मंत्री एवं उच्च अधिकारी अपने स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इसकी समीक्षा करेंगे। पर्यटन विभाग स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत संत कबीर नगर स्थित मगहर धाम में 1,761 लाख रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य करा रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जनपद संत कबीर नगर के संरक्षित स्मारक, संत कबीर दास की समाधि और मजार परिसर के सौंदर्यीकरण, यात्री शेड एवं सोलर लाइट सिस्टम सहित विभिन्न कार्य 544 लाख रुपए से अधिक की लागत से कराए जा रहे हैं। संत कबीर नगर में आगामी 5 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन प्रस्तावित है। राष्ट्रपति कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर में कबीर की समाधि और मजार का दर्शन कर कबीर अकादमी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को कोविड टीके की पहली डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 32 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की ये संख्या देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं अधिक है। टीके के लिए पात्र आबादी में 100% लोगों को पहली डोज और 92% से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में 10 जनवरी से कोविड टीके की एहतियाती डोज देने का कार्य भी शुरू हुआ है। अब तक 31.5 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। गोरखपुर, कुशीनगर और बलिया सहित पूर्वांचल के कुछ जनपदों में कल हल्की वर्षा दर्ज की गई। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। अधिकांश स्थानों पर तापमान एक बार फिर 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने आज से मौसम के शुष्क बने रहने और तापमान और बढ़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। कहा, यह आयोजन प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। श्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से देशवासियों के मन में नया विश्वास भरा और नगर विकास विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संभव पोर्टल का शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।